गुड मॉर्निंग टॉपर्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो आपके जेके पी एस आई एग्ज़ाम में आए थे, और ये पूरे सॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से कल शाम को ये वीडियो नहीं आ पाई है, नहीं तो बहुत जल्दी पहले ही आपको ये वीडियो मिल चुकी होती। लेकिन शुरू करते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। हम जानते हैं कि कल के एग्ज़ाम में यानी कि 12 दिसंबर के एग्ज़ाम में आपके क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, जेकेपीएसआई का। यहाँ पे ऑपरेशन गंगा पे एमसीक्यू आया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा को पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन सा है? तो सही जवाब है इसका यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 का जो ओलंपिक गेम्स है ये कहाँ पे कराया जाएगा? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कल के एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो सही जवाब है इसका फ्रांस, पेरिस। अगला सवाल देखिए, बनाना रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? बनाना रिसर्च स्टेशन, तो ये जो सही जवाब है आपका ये है कन्नारा केरला में जो है बनाना रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, तो बी रिसर्च स्टेशन को भी एक बार पढ़ के जाइएगा, इसके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आया था बायोमास पिरामिड से। ठीक है, बायोमास पिरामिड से क्वेश्चन आया था। इस टाइप का दिखता है ये बायोमास पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये आगे इस तरह की का होता है ये पिरामिड। ठीक है, तो ये जो टॉप में होता है ना, टॉप कॉर्निवर्स होता है ये, उससे नीचे आता है प्रोड्यूसर्स। ठीक, प्राइमरी कॉर्नवर्स, फिर आ गया हैब्रिवर्स, फिर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन सा आता है? घास आता है, जो सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है, घास उगता है। उसको कौन खाता है? बकरी खाती है, हिरन खाता है। उसको कौन खाता है? फिर प्राइमरी कॉर्निवर खाता है उसको। ठीक है, और लास्ट में जो टॉप कॉर्निवर है उसको खाता है। तो बायोमास पिरामिड पे क्वेश्चंस यहाँ पे आया था कल के सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, स्वराज पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के वो थे चित्तरंजन दास। और फाउंडर कौन कौन थे स्वराज पार्टी के? तो सही जवाब है चित्तरंजन दास थे, फिर नरसिम्हा चिंतामण केलकन और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन क्या आया था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को अगर रिमूवल के लिए, इम्पीचमेंट के लिए कौन से आर्टिकल में ये पावर है कि जो इम्पीचमेंट कर सकता है प्रेसिडेंट की? तो सही जवाब है आर्टिकल 61। ठीक है, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और प्लेयर ऑफ ईयर, आईपीएल 2022 का जो प्लेयर ऑफ ईयर है वो कौन है? सही जवाब है उमरान मलिक। ठीक है, डीपीआई की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी गई थी कल, जैसे कि डीपीआई की कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, इसका मतलब है डॉट्स पर इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेव की के बारे में पूछा था, कंट्रोल प्लस सेव एस। फिर कॉपी के बारे में पूछा था, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉरेनर केम टू इंडिया, फॉरेनर जो इंडिया में आए थे उनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मेगाथिनसिस आए थे, थीनस आए थे, उसके बाद फाहियान आए थे, उसके बाद हुनसेंग आए थे, उसके बाद आई सिंह आए थे। ठीक है, तो ये फॉरेनर्स जो हैं इंडिया में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का जो पेपर था आपका, इंग्लिश का जो कंपोनेंट था वो इजी था। रीजनिंग जो था इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट था, और इंटरपर्सनल स्किल्स, फिर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स से क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट देखिए, जैंड के जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। और एक क्वेश्चन जो है, मात्र एक क्वेश्चन आपको मिला था गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर से एक क्वेश्चन मिला था। ठीक है, नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन आया था कि सोडियम थायोसल्फेट जो है यूज़ कहाँ पे होता है? तो सही जवाब है साइनाइड पॉइजनिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वैली बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली है? सही जवाब है कश्मीर वैली। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो
परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट रैंकिंग, दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड में इसकी 10वीं रैंकिंग है, 10वीं रैंकिंग है। ठीक है, और ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है 10वें नंबर पे लेके। ठीक है, तो कमेंट कीजिए कि पहले नंबर पे कौन है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए पहले नंबर पे कौन सा वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी रैंकिंग। देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन भी कल के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है रैंकिंग के तौर पे, रैंकिंग के इसमें, तो सबसे पहले नंबर पे आती है टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे आता है? जापान में। टोक्यो की योकोहामा सिटी। ठीक है, और जो इंडिया में है मुंबई है। जो इंडिया की बात करें तो इंडिया की में जो है फर्स्ट नंबर पे आती है मुंबई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जो ग्लोबल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो 135 आउट ऑफ 146 है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक क्या है? 135। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरेज जेंडर गैप की जो परसेंटेज है वो है 14.1%। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, एनुअल प्लान्स लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो एनुअल प्लान्स हैं वो कौन से साल में लॉन्च हुए? तो सही जवाब है 1966। एक और क्वेश्चन आया था यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है? ये देखो, ये है YTRYSEM। इसका मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ ना कि गरीबों को हटाओ। ठीक है, तो जो कांग्रेस का कैंपेन था 1971 के इलेक्शंस का, वहाँ पे जो है इंदिरा गांधी का जो प्राइमरी जो थीम और स्लोगन था वो था गरीबी हटाओ। अंडर विच प्रोग्राम? कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी के कौन से प्रोग्राम के अंडर जो है ऑप्ट किए थे? 20 पॉइंट प्रोग्राम आवास योजना। ठीक है, तो ये किए थे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो जो गरीबी हटाओ था वो थीम और स्लोगन था 1971 के कैंपेन इलेक्शन का। और एक बात मैं आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग कि जो डीडी धार थे उन्होंने प्रपोज किया था, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने प्रपोज किए थे। एक था रिमूवल ऑफ पुअर्टी, ठीक है, गरीबी हटाओ, और दूसरा था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइंस। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला अगला मुगल रूल के बारे में क्वेश्चन आया था 1556 से 1601 तक। ठीक है, फिर रिट, जो मैनामेंस रिट है जिसका मतलब होता है कमांड, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड जो है मणिपुर में है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और लेक भी है वहाँ पे, लेक भी है। ठीक है, लेक भी जो है उसका नाम भी केबुल लमजाओ है और वो भी मणिपुर में ही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 80 माइल्स बीच कंट्री कौन सी है? 80 माइल्स बीच जो कंट्री है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो। तो साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इलोन मस्क ने कितने का ट्विटर खरीदा? कितने का भाई साहब? पैसा पूछ रहा है, पैसा JKSSB। तो $44 बिलियन का इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। ठीक है, तेनाली रामा किसके कोर्ट के पोइट थे? ये क्वेश्चन आया था डेक्कन का जो थे। ठीक है, ये देखिए, विजयनगर जो किंग थे कृष्णा देव आर्या, उनके तेनाली रामन जो थे कोर्ट पोइट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आमिर खुसरू एस्केप्ड फ्रॉम लाहौर बाय विच रूलर? जवाब दो कमेंट में। आमिर खुसरू जो है एस्केप किए था उन्होंने कहाँ से? लाहौर से। ठीक है, किस रूलर के अंडर उन्होंने एस्केप किया था? ठीक है, अगला सवाल देखिए, फर्स्ट साउथ इंडिया प्लेस अनेक्स्ड थ्रू फर्स्ट मुस्लिम अटैक? कौन सा पहला साउथ इंडियन की जगह है जिसको अनेक्स, जिस पे कब्जा किया था? किसने कब्जा किया था? पहले मुस्लिम अटैक ने। तो सही जवाब है इसका, जो अलाउद्दीन का एक जनरल था ना, मलिक कफूर, बड़ा चहीता मलिक कफूर ने सबसे पहले देवगिरी फिर वारंगल पे जो है यहाँ पे कब्जा किया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज के एग्जाम भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए कि ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं, क्योंकि आधे बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं आए थे, ये आधे क्या क्या। तो जो हमारे सोर्सेस हैं, सोर्सेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही मिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय, टेक केयर।